तुम लोग लगा नहीं पाए थे क्या कोशिश? साइलेंट। देखो भैया, हम आज कोऑर्डिनेटिक ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाने जा रहे हैं। कल भी हमने पढ़ाया था, उसके बेसिक जितने फार्मूले थे वो आपको हमने लिखा दिए थे। हमने बताया था दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है, समकोण त्रिभुज होने का प्रतिबंध क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होने का प्रतिबंध क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होने का प्रतिबंध क्या होता है, आयत होने का प्रतिबंध क्या होता है, वर्ग होने का प्रतिबंध क्या होता है, और दो बिंदुओं के तीन बिंदु सरेख कैसे होते हैं अर्थात कोलिनियर कैसे होते हैं, और कोलिनियर कब नहीं होते हैं, ये इतना हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है, उन्हीं को आज हम अप्लाई करेंगे। उससे पहले कुछ एक आधे सवाल हैं वो पढ़ते हैं और फिर समझाते हैं आपको। ठीक है, अगर समझ में आए तो अंत में मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पढ़ते हैं आगे। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। ये हाई स्कूल का पार्ट है गणित का। सवाल नंबर पढ़ते हैं 7। सवाल नंबर 7 पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 7.1 प्रश्न है आपका। प्रश्न नंबर 7 है। क्या लिखा हुआ है सवाल में? एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। क्या लिखा है? एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। तो सवाल पहले लिख देते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ हो। बच्चों सवाल को एक बार पढ़ो, अभी बताते हैं कैसे लगाएंगे। इसको पढ़ो, सवाल को समझो, अभी बताते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। हो गया सर। एक बार और पढ़ो। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। जी क्वेश्चन क्या तरिया में लगा रहे चलो सॉल्व करते हैं। देखिएगा सवाल पहले तो समझते हैं। जो अच्छा समझदार है वही आगे अच्छा सवालकार बनेगा। तो देखिएगा क्या बोला है? एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। सम का मतलब बराबर, दूरस्थ का मतलब दूरी, जो बराबर दूरी पे हो। जैसे हम आपसे कहें कि ये देखो एक हमारा पेन है, तो इसके बीच में ऐसे
कौन से बिंदु हैं जहां से इधर के बिंदु और इधर के बिंदु के बीच जो दूरी हो वो बराबर हो, तभी तो समदूरस्थ होंगे, है कि नहीं है? यस सर। तो ऐसे ही समझना है हमको। पहले तो एक बात और आपको बताते हैं, जब कभी कहा जाता है आपसे कि x अक्ष पर याद करो तो y बराबर 0, कि ऐसा क्यों होता है पहले वो समझाता हूं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये देखो हमारा बच्चों x अक्ष है, क्या है मित्रों? x अक्ष है, और ये पीछे हम लोग -x अक्ष लिखेंगे, ऊपर हम लोग y अक्ष लिखते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सिस, नीचे हम लोग y एक्सिस लिखेंगे, y अक्ष। अब जरा एक मजेदार बात बता दें, देखो इन्होंने कहा x अक्ष पे, जब x अक्ष पे चलेंगे तो हम लोग x अक्ष पे आगे बढ़ते रहेंगे, y अक्ष पे क्या हम लोग आगे बढ़े? नहीं बढ़े। जब y अक्ष पे बढ़े नहीं तो y बराबर 0, तो y बराबर 0। तो हम लोग इसको रफ कर देते हैं, अब आगे समझाते हैं। तो देखो हम लोग x अक्ष पे जा रहे हैं, है ना? तो मान लिया x अक्ष ये है हमारा, ठीक है ना? यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है? ये देखो 2 कॉमा, मैं इसमें बना के तुमको दिखाता हूँ कैसे होता है, ये कहाँ कहाँ पे होंगे। चलो ये लंबा है, इतना लंबा नहीं बना सकता, समझा देता हूँ। तो देखो ये देखो हमारा x पे 2 है, y पे -5 है, तो इधर कहीं होगा नीचे की ओर, है ना? मान लेते यहाँ पे है ये 2 कॉमा -5, है कि नहीं है? फिर देखो -2,9 है, माइनस है तुम्हारा -2 है x अक्ष पे, और तो ये इधर कहीं पे होगा, -2,9 इधर कहीं पे होगा, ये एक पॉइंट होगा। तो इन दोनों को हम लोग मिला देंगे ऐसे, इन दोनों को ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ पे देखो हमारा ये जहाँ कहीं पे हमारे ये जो इनके बीच में कहीं पे दूरी होगी जो इनके बीच की, वो क्या होगी? इन्होंने कहा x अक्ष पे है तो y बराबर 0, तो x, 0 होगा। क्या होगा? x, 0। तो देखो एक बिंदु A है, एक बिंदु B है मित्रों, एक बिंदु C है। अब इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी हमारी बराबर होगी। क्या होगी? बराबर होगी। तो हम लोग निकालते हैं, देखो A व B के बीच की दूरी, A व B के बीच की दूरी, बीच की दूरी। अच्छा, बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? हम लोग लिख देते हैं, और दूरी को d से लिखते हैं, डिस्टेंस होती है हमारी अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये ऐसा भी होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ऐसा भी होता है। तो इसको देखो हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखते हैं मित्रों? ध्यान दीजिएगा, x1 मान लेते हैं -2 है, यहाँ पे तो x2 हमारा कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y1 कितना है मित्रों? 9 है, माइनस y2 कितना है? देखो यहाँ पे बेटा 0 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखो इसको करो, तो -2 का इसको ब्रैकेट खोल दो, देखो a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यहाँ पे देखो दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं, तो उसी के आधार पे खोल दो। कैसे होगा? a स्क्वायर अर्थात -2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a का मान -2, b का मान माइनस का x प्लस b स्क्वायर अर्थात -x का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखो 9 में से 0 घटा, कितना बचा? 9, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा मित्रों। अब देखो -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर का मतलब क्या है? -2 गुणे -2, माइनस की गुणा प्लस होती है, बोलो होती कि नहीं होती? तो दूना 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे मित्रों 4 आ गया, है ना? माइनस की गुणा फिर प्लस हो जाएगी, 2 दूना 4 और प्लस का 4x, है ना? 2 टू 4, 4x आ जाएगा, प्लस -x का स्क्वायर करोगे तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81 होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा। अब देखो x स्क्वायर वाले को पहले लिख दो,
एक्स स्क्वायर